बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7.4 सॉल्व करेंगे। ये देखें, प्रॉब्लम्स 1 to 6 में सिंप्लीफाई करना है ईच एक्सप्रेशंस टू अ सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब ये देखें, यहाँ पे जैसे आपको नज़र आ रहे हैं साइन और कॉस, दो फंक्शन नज़र आ रहे हैं, तो आपने एक ही बनाना है, यानी कि साइन कॉस या टेंजेंट कोई भी हो या इनके रेसिप्रोकल्स हों, लेकिन आंसर में एक ही आना चाहिए। इस तरह यहाँ पे 3 है लेकिन आंसर में एक ही आना चाहिए, तो इनको हमने सॉल्व करना है कि इनका आंसर एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए। ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये देखें इसका सोल्यूशन, साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो हम इसी फ्रैक्शन को एक स्क्वायर में लिख सकते हैं, यानी कि साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। तो ये हो गया साइन एक्स ओवर कॉस एक्स का स्क्वायर। ये देखिए, दोनों के ऊपर स्क्वायर था तो हमने इन्हें सिंगल स्क्वायर में लिख लिया। अब ये देखिए, कुछ इसके लिए इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं और आइडेंटिटीज़ हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास ये इक्वल है, साइन ओवर कॉस होता है टेंजेंट एक्स के इक्वल। आप यहाँ पे रीज़न लिखें, बिकॉज साइन एक्स ओवर कॉस एक्स टेंजेंट एक्स के इक्वल है, इसलिए यहाँ पे साइन ओवर कॉस की जगह टेंजेंट लिख लिया और बाहर वाला स्क्वायर एज इट इज़ लिख लें, और यहाँ पे आपने थोड़ी स्पेस दे के लिखना है, ये जस्ट रीज़न है। मज़ीद टेंजेंट का स्क्वायर होगा टेंजेंट स्क्वायर एक्स। तो ये देखें, इस तरह इसका ये आंसर आ गया। टेंजेंट एक ही फंक्शन है तो हमने आंसर को सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिख दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ और फार्मूलाज हैं, वो आपको याद होने चाहिए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। देखें, टेंजेंट एक्स इक्वल होता है साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, और टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है कॉट एक्स। कॉट एक्स है 1 ओवर, यहाँ पे 1 ओवर टेंजेंट एक्स। तो ये देखें, कॉट टेंजेंट का रेसिप्रोकल है, इसका मतलब कॉट किसके इक्वल हम लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल लें तो कॉस ऊपर और साइन नीचे। इसके अलावा कोसेकेंट एक्स जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है, उसे हम लिख सकते हैं 1 ओवर साइन एक्स, और सेकेंड जो है वो है कॉस का रेसिप्रोकल, उसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस एक्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, ये आपको याद होने चाहिए, ये यहाँ पे यूज़ होने हैं। और कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपको याद होनी चाहिए, ये 1 के इक्वल होती है। इसका यूज़ इस एक्सरसाइज में काफ़ी ज़्यादा होना है। ये देखें, ये है क्वेश्चन नंबर 1 जिसका सोल्यूशन अभी मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ये है टेंजेंट एक्स साइन एक्स सीकेंट एक्स। ये देखें, अभी मैंने आपको बताया था कि टेंजेंट इक्वल होता है साइन ओवर कॉस, तो ये देखें टेंजेंट की जगह हमने लिख लिया साइन ओवर कॉस, और ये देखें ये साइन वहीं पे है, और सीकेंट वो होता है 1 ओवर कॉस एक्स के इक्वल। अब ये देखें, ऊपर 2 साइन एक्स है, नीचे 2 कॉस एक्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स का स्क्वायर ओवर कॉस एक्स का स्क्वायर। तो अगेन हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स ओवर कॉस एक्स होल का स्क्वायर। साइन ओवर कॉस तो टेंजेंट के इक्वल होता है, तो ये टेंजेंट एक्स का स्क्वायर आ गया, और टेंजेंट एक्स का स्क्वायर क्या होगा, टेंजेंट स्क्वायर एक्स। तो ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है टेंजेंट एक्स ओवर सीकेंट एक्स। आप ये देखें, टेंजेंट जो है वो तो होता है साइन ओवर कॉस, हमने इसकी जगह लिख लिया साइन ओवर कॉस, और सेकेंड होता है 1 ओवर कॉस एक्स, ये लिख लिया। अब ये देखें, इसके नीचे भी कॉस है, ये मेन फ्रैक्शन तो ये वाली है, यहाँ पे ऊपर वाली के नीचे भी कॉस है, नीचे भी कॉस है, तो ये कॉस और कॉस कट गए और बाकी क्या रह गया, साइन एक्स ओवर 1। तो साइन एक्स ओवर 1 जो है वो साइन एक्स के इक्वल होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप ये देखें, ये है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अभी हमने पढ़ा था कि 1 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 के इक्वल होता है। ये फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था, ये आइडेंटिटी लिखवाई थी, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स जो है वो इक्वल होता है 1 के। तो आप 1 की जगह लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये देखें, ये क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 की जगह हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट वाला माइनस कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पे वैसे ही आ गया। अब ये देखें, ये दोनों कॉस स्क्वायर एक्स कट गए तो बाकी क्या बच गया, साइन स्क्वायर एक्स। ये है इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर साइन स्क्वायर एक्स।
क्वेश्चन नंबर 5 देखें, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। देखें सीकेंड तो रेसिप्रोकल होता है कॉस का, यानी कि सीकेंड स्क्वायर एक्स 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। सीकेंड होता है 1 ओवर कॉस, और सीकेंड स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 ओवर कॉस स्क्वायर। नेक्स्ट -1 ये वाला आ गया। अब ये देखें, ये तो फ्रैक्शन है, इसमें से इसको माइनस करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। इसके डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो एलसीएम आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ये देखें, जब डिनोमिनेटर इसका और एलसीएम दोनों सेम है तो इसका न्यूमरेटर 1 वैसे का वैसे ही आ जाना है। नेक्स्ट यही वाला साइन माइनस है, इसके नीचे कुछ भी नहीं था, तो ये एलसीएम डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। कॉस स्क्वायर एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये देखें, आप लोगों ने पढ़ा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ से ये देखें कि आप ये मालूम करते हैं जब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को उधर ले जाएं, वो बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। जब ये इधर चला जाएगा तो बाकी क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ से आपको पता चलता है कि वो साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स है नीचे, अगेन ये दोनों स्क्वायर हैं तो हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स ओवर कॉस एक्स का स्क्वायर होल का स्क्वायर। साइन ओवर कॉस टेंजेंट के इक्वल होता है, तो टेंजेंट एक्स का स्क्वायर आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है साइन स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स। साइंस तो ये देखें, हम लोगों ने इनको सॉल्व करते वक्त ये देखना है, जैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना 2, 3, 5 ऐसे नंबरों से, सबसे छोटे नंबर से, इसी तरह आप ये समझ लें कि यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में साइन और कॉस सबसे छोटे हैं, हमने इन्हें साइन और कॉस के टर्म्स में लिखने की कोशिश करनी है। तो साइन तो पहले सिंपलेस्ट है, तो कॉट जो है कॉस ओवर साइन के इक्वल होता है। ये देखें, साइन स्क्वायर एक्स और कॉट किसके इक्वल है, कॉस ओवर साइन, तो कॉट स्क्वायर इक्वल होगा कॉस स्क्वायर एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स। ये साइन स्क्वायर एक्स कट के तो बाकी हमारे पास रह गया इसका आंसर कॉस स्क्वायर एक्स। और नेक्स्ट है प्रॉब्लम 7 to 24 में आपने वेरीफाई करनी है आइडेंटिटीज़। यहाँ तो आपका आंसर जो आ रहा था सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिखना था आपने, लेकिन यहाँ पे आपको आंसर दिया हुआ है, आपने इसी के इक्वल लेकर आना है, क्योंकि सॉल्व करते हैं तो आपके आंसर डिफरेंट भी आ सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हम लोगों ने वही आंसर लाना है, या इस साइड का आंसर जो है इसके इक्वल लाना है, वेरीफाई करना है। चाहे आप राइट हैंड साइड को लेकर लेफ़्ट के इक्वल प्रूव कर दें, चाहे लेफ़्ट को लेकर राइट के इक्वल। तो क्वेश्चन नंबर 7 है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। आपने प्रूव करना है कि ये कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ये देखें, लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये दोनों सेम है, जैसे a माइनस बी इंटू a प्लस बी होता है, a की जगह 1, b की जगह जो है वो साइन थीटा। तो ये देखें यहाँ पे ये एक जो है माइनस के साथ है, एक प्लस के साथ, और इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि आप यहाँ फार्मूला लगा सकते हैं a माइनस बी इंटू a प्लस बी का। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड साइन थीटा है, तो 1 का स्क्वायर कर लेते हैं माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, ये है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा को अपने 1 प्लस टेंजेंट थीटा के इक्वल प्रूव करना है। बहुत ही आसान है ये। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, तो आप इसको करें, ये साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा, साइन ओवर कॉस टेंजेंट बन गया, और कॉस और कॉस कट के तो यहाँ 1 आ गया, तो ये बन गया 1 प्लस टेंजेंट थीटा। यही जो है ये यहाँ पे राइट हैंड साइड है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है यहाँ पे टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा। ये देखें, टेंजेंट थीटा इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। मैंने आपसे कहा था जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन में आप सबसे छोटे नंबर के साथ फैक्टराइज करते हैं, इसी तरह से आपने साइन और कॉस की फॉर्म में लाने की कोशिश करनी है इनको। टेंजेंट इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब ये देखें, ये तो ब्रैकेट से बाहर है, पहले हम जो ब्रैकेट के अंदर हैं इनको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है, ये देखिए दोनों ने ऐड होना है, दोनों फ्रैक्शंस हैं, तो इनके डिनोमिनेटर देखते हैं, एलसीएम लेते हैं। इसका डिनोमिनेटर कॉस थीटा, इसका साइन थीटा, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। जहाँ पे डिनोमिनेटर बिल्कुल डिफरेंट होते हैं वहाँ पे एलसीएम लेना बड़ा आसान होता है। आप एलसीएम में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ऊपर क्या होता है फिर ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा। साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा,
cos थीटा से होगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट के बाहर जो sin थीटा ओवर cos थीटा आ रहा है वो वैसे ही चलता जाएगा। अब ये देखिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अब ये एक सिंगल टर्म बन गई है, तो ये sin थीटा इससे कट हो सकता है। अब अगेन आपको पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा तो 1 के इक्वल होता है, 1 ओवर cos थीटा, ये देखें इसकी जगह आ गया 1, साथ इसके रीज़न लिखते हैं बिकॉज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 के। और साथ में ये देखें यहाँ पे एक कॉस ये वाला है, एक कॉस ये वाला है, तो हम इसको भी लिख देते हैं 2 cos थीटा हैं यहाँ पे। इसका आंसर 1 होता है, ये कट गए और सिर्फ नीचे एक cos थीटा ये बचा, एक cos थीटा ये बचा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए 1 ओवर cos थीटा तो सेकेंड के इक्वल होता है, तो हम लिखेंगे इसको, क्योंकि हमारे पास क्या रीज़न है कि सेकेंड थीटा इक्वल होता है 1 ओवर cos थीटा, तो ये किस 1 ओवर cos थीटा सेकेंड थीटा के इक्वल होता है, तो 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा के, तो 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा का आंसर आ गया सेकेंड स्क्वायर थीटा। यही हमारी राइट हैंड साइड है, तो ये भी प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, ये है cot थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा को आपने प्रूव करना है कि ये सेकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा के इक्वल है। ये देखें यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है cot थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसको लिखते हैं cot थीटा जो है ये cos ओवर साइन के इक्वल है, कोसेकेंट 1 ओवर साइन के इक्वल है, टेंजेंट साइन ओवर cos के इक्वल है, माइनस साइन थीटा वैसे का वैसे ही आ गया। अब ये देखें यहाँ पे आप एलसीएम लें, ये भी सबसे सिंपल एलसीएम है, दोनों सेम हों डिनोमिनेटर में, तो आपने एलसीएम में एक को ही लिख देना है और ऊपर वाली रकमें एज इट इज़ लिख लेनी है। वो आ गई cos थीटा प्लस 1। अब ये देखें इन दोनों में से हम साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से साइन थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ बच गया 1 ओवर cos थीटा, और यहाँ कुछ भी नहीं बचा तो यहाँ 1 बचा। अब ये देखें ये वाला साइन थीटा ये वाला साइन थीटा कट जाएंगे, तो यहाँ रह गया, इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस cos थीटा, क्योंकि cos थीटा प्लस 1 या 1 प्लस cos थीटा एक ही बात है, 1 प्लस cos थीटा लिख लिया। इसको हम सॉल्व करते हैं। ये देखें इसमें भी फिर अगेन डिनोमिनेटर मतलब फ्रैक्शन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए भी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। ये देखें इसके नीचे cos थीटा है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो एलसीएम आ गया cos थीटा आ गया। अब ये देखिए ये दोनों सेम है, इसका डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है, तो इसका न्यूमिनेटर वैसे का वैसे ही आ जाएगा, माइनस साइन आएगा, और इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो एलसीएम डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि cos थीटा आएगा। अब यहाँ बच गया हमारे पास 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, और नीचे है cos थीटा। ये a प्लस बी ए माइनस बी वाली शक्ल बन गई, तो हम इसको कर लेते हैं 1 का स्क्वायर माइनस cos थीटा का स्क्वायर ओवर cos थीटा वैसे ही आ गया। अब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा जो है वो तो इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा के, लेकिन ये देखिए अगर हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया तो यहाँ पे एक सिंगल टर्म बन जाएगी, तो साइन स्क्वायर थीटा ओवर cos थीटा यहाँ पे प्लस माइनस तो ख़त्म हो जाएगा। तो हमें लेकिन आंसर जो है उसको देखना है, हमें आंसर में 2 टर्म्स चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे ये ख़त्म नहीं करेंगे, बल्कि हम ऐसा करते हैं इसको लिख लेते हैं 1 ओवर cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा ओवर cos थीटा। अब ये देखें एक cos थीटा इस स्क्वायर से कट गया, यानी कि एक से कट गया, बाकी यहाँ एक cos थीटा बच गया, और 1 ओवर cos तो सेकेंड के इक्वल होता है, यानी कि ये इक्वल आ गया सेकेंड थीटा माइनस cos थीटा। तो ये देखें इसका आंसर आ गया सेकेंड थीटा माइनस cos थीटा, यही इसकी राइट हैंड साइड थी। तो ये देखें 10 प्रूव। क्वेश्चन नंबर 11 है साइन थीटा प्लस cos थीटा ओवर टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 को आपने प्रूव करना है कि ये साइन cos स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा माइनस cos थीटा के इक्वल है। इसकी देखें लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा प्लस cos थीटा ओवर टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे देखें इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये साइन थीटा प्लस cos थीटा, इसको लिख लें कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन का मतलब होता है डिवाइड कर रहे हैं हम, डिवाइड टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये इसलिए लिखा कि ये टेंजेंट को हमने साइन ओवर कॉस लिखना है, तो आपको इसे कन्फ्यूजन होगी क्योंकि ये यहाँ पे फ्रैक्शन के नीचे एक और फ्रैक्शन आ जानी है, तो इसलिए हम इसको सेपरेट करके यानी कि इस फॉर्म में करके सॉल्व कर रहे हैं। अगेन देख लें ये फ्रैक्शन का मतलब है डिवाइड,
तो हमने लिख दिया ये वाली ऊपर वाली टर्म, ये डिवाइड बाय ये वाली टर्म। अब ये तो पहले सिंपलेस्ट शक्ल में है, ये तो मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकती, इसको सॉल्व करते हैं। टेंजेंट साइन ओवर कॉस के इक्वल होता है, तो टेंजेंट स्क्वायर जो है वो साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर थीटा आ गया -1। ये देखिए यहाँ पे मैंने रीज़न लिख दी है, बिकॉज टेंजेंट थीटा इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। आपके पास आगे जगह हो तो आप वहाँ लिखे रीज़न। तो ये आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय, यहाँ से ये हमारे पास, ये देखिए हमें एलसीएम इसका लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा कॉस स्क्वायर थीटा और इस ये जो है ऊपर आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा। एलसीएम जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखें साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये देखें ये वाली रकम तो वैसे की वैसे चलती आ रही है, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया तो कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चला गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नीचे आ गया। अब ये देखें ये जो है ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा वैसे का वैसे ही है, कॉस स्क्वायर थीटा भी वैसे ही है। ऊपर वाली रकमों को इकट्ठा लिख लिया, नीचे जो है ये देखें ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, यानी कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो कंप्लीट स्क्वायर दरमियान में माइनस है, तो हम इन दोनों को एक बार प्लस के साथ लिख लेते हैं, एक बार माइनस के साथ। तो प्लस के साथ लिखा और माइनस के साथ। अब ये देखें ऊपर वाली रकम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और नीचे वाली साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बिल्कुल सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे से कट गई। तो ऊपर बच गया कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, ये माइनस है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी कि ये आंसर आ गया आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यही इसकी राइट हैंड साइड थी, तो इस तरह से इसका भी प्रूव हो गया। क्वेश्चन 12 है कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा प्लस साइन थीटा को आपने प्रूव करने के ये कोसिकेंट थीटा के इक्वल है। तो ये देखिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा प्लस साइन थीटा। यहाँ पे ये देखें एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम में सिर्फ साइन थीटा आएगा क्योंकि इसकी डिनोमिनेटर में तो कुछ है ही नहीं, साइन थीटा आ गया। अब ये देखें एलसीएम और इसका डिनोमिनेटर तो बिल्कुल सेम है, तो इसका न्यूमरेटर वैसे का वैसे आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा वैसे ही आ गया, देन प्लस फिर इसके बाद इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो साइन थीटा डायरेक्ट इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ बच जाएगा 1 ओवर साइन थीटा। ये देखें 1 ओवर साइन थीटा, और 1 ओवर साइन थीटा तो कोसिकेंट थीटा होता है। तो ये देखें यही हमारी राइट हैंड साइड थी, तो प्रूव हो गया। क्वेश्चन 13 देखें सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा को आपने प्रूव करना है कि ये इक्वल है टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा के। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें, सीकेंट माइनस कॉस, सीकेंट होता है 1 ओवर कॉस माइनस कॉस थीटा। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा कॉस थीटा, अब ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस ये कॉस थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो तो साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, नीचे वाला कॉस थीटा वैसे ही आ गया। हम ऐसा करते हैं इस साइन स्क्वायर थीटा को लिख लेते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा, एक साइन थीटा यहाँ रहने देते हैं, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, एक साइन थीटा को साइड पे लिख लेते हैं। साइन ओवर कॉस टेंजेंट के इक्वल होता है और ये साथ साइन वैसे ही रहेगा, यानी कि ये बन जाएगा टेंजेंट इंटू साइन। तो ये देखें यही हमारी राइट हैंड साइड है, तो इस तरह से इसका प्रूफ हमारे पास आ गया टेंजेंट थीटा इंटू साइन थीटा, फिर ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। क्वेश्चन 14 देखें साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा को आपने प्रूव करना है कि ये सीकेंट थीटा के इक्वल है, ये है लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पे ये देखें आप यहाँ पे एलसीएम लें तो आपके पास क्या आएगा, एलसीएम कॉस थीटा और ये कॉस थीटा सेम है, एलसीएम जैसा ही है इसका डिनोमिनेटर, तो ये साइन स्क्वायर थीटा तो वैसे ही आ जाएगा, प्लस इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं था तो कॉस थीटा डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, ओवर कॉस थीटा बच गया, 1 ओवर कॉस जो है वो सीकेंट थीटा के इक्वल होता है, यही राइट हैंड साइड थी। क्वेश्चन 15 देखें टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा को आपने प्रूव करना है कि सीकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा के इक्वल होता है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें, ये है टेंजेंट होता है साइन ओवर कॉस और कॉट होता है कॉस ओवर साइन। अब एलसीएम आ गया साइन थीटा कॉस थीटा, तो
ये दोनों डिफरेंट थे, एलसीएम में मल्टीप्लाई हो गए और ऊपर क्या आना है, ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हो गए। साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 के इक्वल होता है, ओवर साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पे आ गया। अब ये देखिए हमें आंसर में चाहिए सीकेंड इंटू कॉस। हम ऐसा करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस थीटा 1 ओवर साइन थीटा। तो 1 ओवर कॉस सेकेंड के इक्वल होता है, 1 ओवर साइन को सेकेंड के इक्वल होता है। तो ये देखें, ये राइट हैंड साइड आ गई, तो प्रूव हो गया। क्वेश्चन 16 देखें, ये है टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को आपने प्रूव करना है कि ये सेकेंड थीटा प्लस को सेकेंड थीटा के इक्वल है। ये ली हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड, टेंजेंट प्लस कॉट कॉस प्लस साइन, ये तो पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। टेंजेंट होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। ये वाली जो ये फैक्टर जो है ये एज इट इज़ नीचे तक आएगा। एलसीएम में आ गया साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 के इक्वल होता है। यहाँ आया 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा और ये आ गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब ये देखिए यहाँ हमारे पास क्या बचा, ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा साइन थीटा। तो हमें आंसर में भी 2 टर्म्स चाहिए, हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। कॉस थीटा इन दोनों के नीचे भी आ जाएगा, सॉरी कॉस थीटा के नीचे भी ये दोनों आ जाएंगे और साइन थीटा के नीचे भी आ जाएंगे। कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा साइन थीटा। अब ये देखिए कॉस कॉस कट गए, साइन साइन कट गए, तो ऊपर कुछ भी नहीं बचा तो 1 बचा, 1 ओवर साइन थीटा, इधर भी कुछ नहीं बचा तो 1 ओवर कॉस थीटा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। 1 ओवर साइन तो सेकेंड के इक्वल होता है और 1 ओवर कॉस जो है वो सेकेंड के इक्वल होता है। इस तरह ये जो है आप इनको ये जगह तब्दील करके भी लिख सकते हैं। जैसे आंसर में हमें चाहिए सेकेंड थीटा प्लस को सेकेंड थीटा, तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। क्वेश्चन 17 देखें, ये है साइन थीटा इंटू टेंजेंट प्लस कॉट को आपने प्रूव करना है कि सेकेंड के इक्वल है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, तो ये देखें ये है साइन थीटा इंटू टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, ये है लेफ्ट हैंड साइड। साइन थीटा तो पहले सिंपलेस्ट है, टेंजेंट थीटा इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। एलसीएम में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और यहाँ पे ऊपर क्रॉस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। ये साइन थीटा इस साइन थीटा से कट गया, यहाँ बच गया 1 और नीचे बचा कॉस थीटा, तो 1 ओवर कॉस जो है वो सेकेंड थीटा के इक्वल होता है। यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी, तो इसका भी प्रूव हो गया। क्वेश्चन 18 देखें, 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा प्लस साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा को आपने प्रूव करना है कि ये 2 को सेकेंड थीटा के इक्वल है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने ये वाली। अब ये देखें यहाँ पे ये दोनों फ्रैक्शंस हैं, ये ऐड हो रही हैं, ऐड करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम में ये और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ऊपर ये इससे मल्टीप्लाई होगा पूरा फैक्टर और ये इससे होगा। ये देखिए 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा से होगा तो 1 प्लस कॉस थीटा होल का स्क्वायर हो जाएगा। साइन थीटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आ जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर। अब हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, इसका स्क्वायर होगा 1, ये देखें ये होगा इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 2 1 इंटू कॉस थीटा। 1 का स्क्वायर तो 1 है, कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा है और 2 1 जा 2 कॉस थीटा आ गया। साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। नीचे ये वाली दोनों रकमें वैसे की वैसी आ रही हैं। अब ये देखें यहाँ पे आप अरेंज कर लें दोबारा से, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये 2 कॉस थीटा को यहाँ पे लिख लें, नीचे वाली सारी रकमें वैसे लिखें। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। ये देखें 1 प्लस इनकी जगह आ गया 1 प्लस 2 कॉस थीटा, तो ऊपर बच गया 1 प्लस 1 1 प्लस 1 2 के इक्वल होता है 2 प्लस 2 कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या रह गया 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये 1 प्लस कॉस थीटा इससे कट गया, ये आ गया 2 ओवर साइन थीटा। तो 2 ओवर साइन जो है यानी कि 1 ओवर साइन जो है वो होता है हमारे पास, ये देखें 1 ओवर साइन को सेकेंड थीटा के इक्वल होता है। तो हम लिख लेंगे 2 इंटू, इसको लिखते हैं ये आया 2 ओवर
साइन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/sin थीटा, तो ये आ गया 2 1/sin कोसेकेंट थीटा ही होता है, तो ये आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल। क्वेश्चन 19 है 1/1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉस थीटा को आप प्रूव करें 2 कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने इसकी, ये देखें इनमें एक में माइनस है एक में प्लस, यानी कि डिफरेंट टर्म्स हैं ये दोनों, एलसीएम में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और ऊपर क्या होगा, इस पूरे फैक्टर ने इस 1 से मल्टीप्लाई होना है, इस पूरे फैक्टर ने इस 1 से मल्टीप्लाई होना है। 1 प्लस कॉस थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे वाली रकमें दोनों वैसे ही मल्टीप्लाई हो रही हैं एलसीएम के लिए, ये प्लस कॉस थीटा है ये माइनस कॉस थीटा, ये कट गए 1 + 1 2 आता है, और ये देखें ये जो है इनमें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला लगेगा, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर होता है 1, कॉस थीटा का होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो ये देखें 2 1/sin थीटा का स्क्वायर, तो 1/sin होता है हमारे पास कोसेकेंट के इक्वल, तो साइन थीटा का स्क्वायर आ जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, ये आ गया राइट हैंड साइड। क्वेश्चन 20 है 1 + sin थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 + sin थीटा को आपने प्रूव करना है 4 टेंजेंट थीटा सेकेंड थीटा। इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ये देखें एक में माइनस एक में प्लस, मतलब एलसीएम में ये दोनों क्योंकि सेम तो नहीं है, डिफरेंट टर्म्स हैं डिफरेंट फैक्टर्स हैं, तो हम इनको एलसीएम में मल्टीप्लाई कर लेंगे, एलसीएम में 1 माइनस साइन थीटा भी आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा भी आ जाएगा, और जब ऊपर लिखना है हमने तो ये वाला पूरा फैक्टर इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला पूरा फैक्टर इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 + sin थीटा 1 + sin थीटा से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 1 + sin थीटा का स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा से होगा, तो ये आ गया 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। अब a + b का स्क्वायर और a - b का स्क्वायर उस तरीके से इनके स्क्वायर ओपन करते हैं, ये देखें 1 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का 1 इंटू साइन थीटा, माइनस है तो आगे ब्रैकेट डाल लें एक्स्ट्रा, 1 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का इंटू 1 इंटू साइन थीटा, नीचे जो है a - b इंटू a + b का फार्मूला लग जाएगा, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ये देखें 1 का स्क्वायर 1 आएगा, साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा 2 1 = 2 साइन थीटा, इसी तरह से यहाँ पे, और 1 का स्क्वायर 1 साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये देखें ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे ये देखें जब हम माइनस साइन है यहाँ पे बाहर इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, वो लिख लिया, साइन स्क्वायर थीटा ये जो है माइनस साइन स्क्वायर थीटा से कट गया, और ये +1 -1 से कट गया, तो ये बच गया हमारे पास 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा, 2 + 2 4, ये देखिए 4 साइन थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो हमारी ज़रूरत के मुताबिक हमें क्योंकि आंसर में चाहिए टेंजेंट और सीकेंट, तो एक हम कर लेते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और एक कॉस थीटा को अलग कर लेते हैं 1 ओवर कॉस थीटा, क्योंकि नीचे है तो आप 1 ओवर कॉस थीटा इसको लिख सकते हैं, तो साइन ओवर कॉस टेंजेंट के इक्वल होता है और 1 ओवर कॉस जो है वो सीकेंट के इक्वल होता है, इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 21 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये देखिए आपने इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, देखिए आंसर में हमें 2 टर्म्स चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं साइन क्यूब थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 है, इसका मतलब 3 साइन थीटा है, तो 1 साइन थीटा और 2 साइन थीटा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं साइन क्यूब थीटा को साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, वाई क्योंकि हमारे पास फार्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के इक्वल होता है, ये यूज़ करके हम इसको यहाँ से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये देखें ये आ गया, यही राइट हैंड साइड थी।
क्वेश्चन 22 है cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा को आपने प्रूव करना है इसके इक्वल। तो ये देखें 4 2 का स्क्वायर होता है, हम इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब ये दो कंप्लीट स्क्वायर आ गए हैं, दरमियान में माइनस है, एक बार प्लस के साथ लिख देते हैं, एक बार माइनस के साथ, यानी कि हम लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये देखें ये आ गया हमारे पास। अब ये जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये तो 1 के इक्वल होता है, इसकी जगह 1 आ गया, बाकी ये बच गया और यही आंसर था, यही हमें चाहिए था, ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। क्वेश्चन 23 है, इसको आपने इसके इक्वल प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। देखें यहाँ पे जब आपको कोई समझ ना आ रही हो कि कैसे करें क्वेश्चन को सॉल्व, क्योंकि ये तो पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो आपने रैशनलाइज कर देना है। रैशनलाइज आपने कैसे करना है, आप 1 माइनस कॉस थीटा का कॉन्जुगेट ले लें, वो आएगा 1 प्लस कॉस थीटा, उससे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब आंसर भी पहले देख लें। आंसर में हमें नीचे 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए, इसका मतलब हमने इस 1 माइनस कॉस थीटा को ख़त्म नहीं करना, तो हम इसका जो है कॉन्जुगेट उसके साथ रैशनलाइज कर लेते हैं। हम 1 प्लस कॉस थीटा का कॉन्जुगेट है 1 माइनस कॉस थीटा, हम ऐसा करते हैं 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो ये देखें ये मैंने किया 1 माइनस कॉस थीटा, इसका कॉन्जुगेट 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर भी लिख दिया, नीचे भी। ऊपर लिखने का मतलब है मल्टीप्लाई करना, नीचे लिखने का मतलब है डिवाइड कर देना। तो ये रैशनलाइज कर दिया इसको। अब ये देखें ऊपर एक 1 प्लस कॉस थीटा है, एक 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये जो है इनको हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फार्मूले से कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर ओवर, ये दोनों तो बिल्कुल सेम है, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा होल का स्क्वायर। अब देखें ये 1 का स्क्वायर 1 आ गया, कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर जो है ऐसे ही रहने दें। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल आ गया। अब ये स्क्वायर इसका भी है, इसका भी है, तो स्क्वायर रूट जो है इसको हम कर सकते हैं इस होल का स्क्वायर, तो हमने कर दिया साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा होल का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए, तो ये देखें ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। क्वेश्चन 24 है ये, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड ले लें। ये देखें इसको सॉल्व करने के लिए भी हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। ये देखिए हमें आंसर में सेकेंड थीटा प्लस 1 चाहिए, तो हम ये जो प्लस वाला फैक्टर है इसको ख़त्म नहीं करेंगे, बल्कि ये देखिए इसका जो डिनोमिनेटर है सेकेंड थीटा माइनस 1, इसका कॉन्जुगेट लें वो आएगा सेकेंड थीटा प्लस 1। हम सेकेंड थीटा प्लस 1 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि हम इससे रैशनलाइज करते हैं। तो ये देखें ये तो एज इट इज़ पूरा लिखा, सेकेंड थीटा प्लस 1 ऊपर भी लिख दिया, नीचे भी। अब ये देखिए ये दोनों तो बिल्कुल सेम है, सेकेंड थीटा प्लस 1 का स्क्वायर हो गया होल का, और ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला लगेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा सेकेंड थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा सेकेंड थीटा प्लस 1 होल का स्क्वायर ओवर सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये देखें सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है ये भी आप एक आइडेंटिटी है, ये याद रखें। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो इसका मतलब आप 1 को उस तरफ ले जाएं, तो ये जो है टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह लिख सकते हैं टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, तो हम लिख लेते हैं होल का स्क्वायर, सेकेंड थीटा प्लस 1 ओवर टेंजेंट थीटा होल का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए। तो ये देखें ये जो आया है हमारे पास ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो ये था एक्सरसाइज 7.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन।